नमस्कार। आज हम जानेंगे 33वें श्लोक का अर्थ। उपर्युक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 33, श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्लोक का अर्थ है, परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उसे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधि पूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि वैश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत है। उपर्युक्त साधनों में इसका वर्णन दैव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्मसंयम, शास्त्राध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर ज्ञानपूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपर्युक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसीलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया है। उपर्युक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित है, उन सब का वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है। अतः यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। इस प्रकार आज हमने 33वें श्लोक का अर्थ जान लिया है।
अगले भाग में जानते हैं 34वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।